बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायरेंट। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 2 को। तो उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की तो उसके अंदर मैक्लैरेन सीरीज के फॉर्मूले को याद करने का तरीका और टेलर सीरीज के फॉर्मूले को याद करने का तरीका बताया था और उसका क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन मैक्लैरेन सीरीज के फर्दर क्वेश्चन करेंगे। तो बेसिकली आज अपने क्वेश्चन की तरफ और स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा पिछले वीडियो में भी हमने आपको कहा था कि बेसिकली आगे सप्ली के पेपर आ रहे हैं, तो जो बच्चे बेसिकली जो सप्ली की तैयारी करना चाह रहे हैं या जिनके मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें ताकि उसके मुताबिक बेसिकली जो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाएंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हाल में तैयार करके वो अपने पेपर को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले अगर देखा है तो वीडियो में लिखा हुआ है, सॉरी क्वेश्चन के लिखा हुआ है कि अप्लाइंग मैक्लैरेन सीरीज टू प्रूव दैट, यानी मैक्लैरेन सीरीज को यूज करते हैं हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि cos x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स की पावर 6। ठीक है, तो बेसिकली हम पहले उस साइड मैक्लैरेन सीरीज लिख लेते हैं क्योंकि हमें लास्ट में मैक्लैरेन सीरीज को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखा जाए तो इसके लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन की हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके मैक्लैरेन सीरीज के थ्रू हमें राइट हैंड साइड की कोई प्रूफ करना है। तो बेसिकली अब हमें कैसे भी चलेगा कि हमने कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम एक्स की पावर पर फोकस करेंगे, जितनी एक्स की पावर होगी उतने हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली एक्स की पावर 6 है तो हमें 6 तक डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। नेक्स्ट चीज़ कि यहाँ पे कन्फ्यूजन के लिए बेसिकली इन्होंने यूँ दे दिया। ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना क्योंकि बेसिकली मैं जो है वो फैक्टोरियल लिखने का एक सिंबल ये है और दूसरा बेसिकली अगर मैं लिखूंगा फैक्टोरियल लिखूंगा तो एक ही तरीका है और दूसरा मैं लिखूंगा 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, हम दोनों के दोनों को यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें 6 डेरिवेटिव फाइंड करने हैं और फंक्शन ही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये मेरा फंक्शन आ गया। फिर इसका बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जब फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो बेसिकली कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कि साइन डेरिवेटिव बेसिकली क्या होता है कॉस एक्स। तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करिए, फिर हम थर्ड डेरिवेटिव की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव की तरफ आ जाते हैं, बेसिकली क्या हो जाएगा कि माइनस साइन बाद आ जाएगा और कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, जो कि बन जाएगा प्लस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, फिर इसी का हम नेक्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जिसको हम बोलेंगे बेसिकली ये कौन सा डेरिवेटिव है, तो वो फोर्थ डेरिवेटिव हो जाएगा। तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेसिकली कॉस एक्स, तो फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड कर लिया। फिर इसका बेसिकली फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। तो बेसिकली फिफ्थ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। फिर बेसिकली सिक्स डेरिवेटिव को फाइंड कर लेते हैं। तो सिक्स डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स। तो बेसिकली 6 के 6 डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, अब बेसिकली फर्दर जो है हम जब मैक्लैरेन सीरीज को यूज करते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स होता है फंक्शन में वहाँ पे जीरो पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी जीरो मतलब कि हर फंक्शन में जीरो जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो उनको पुट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो बेसिकली क्या बनेगा कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू कॉस ऑफ जीरो। ठीक है, तो कॉस ऑफ जीरो किस फिगर किसके होता है 1 की होता है। तो बेसिकली हमारे पास एफ ऑफ जीरो आ गया। ठीक है, हम नेक्स्ट को डील कर लेते हैं। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा कि एफ ऑफ 1 में जब जीरो पुट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ जीरो हैज बिन दो साइन ऑफ जीरो कैलकुलेटर पे करेंगे तो बेसिकली क्या आंसर देगा जीरो। ठीक है, फिर फर्दर मूव करते हैं थर्ड की तरफ। तो थर्ड में जब पुट करेंगे माइनस कॉस ऑफ जीरो, कॉस जीरो में हमारा आंसर देगा और साथ माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर हम मूव करते हैं जो है वो थर्ड डेरिवेटिव की तरफ। तो बेसिकली थर्ड डेरिवेटिव के अंदर जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ जीरो, तो साइन ऑफ जीरो बेसिकली क्या होता है जीरो। फिर हम फोर्थ डेरिवेटिव की तरफ आ जाते हैं। तो फोर्थ डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, तो कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो बेसिकली वापस क्या हो जाएगा 1। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। जब फिफ्थ डेरिवेटिव में जीरो पुट करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा माइनस साइन ऑफ जीरो, तो वो भी जीरो हो जाएगा। फिर सिक्स डेरिवेटिव की तरफ आते हैं। तो सिक्स डेरिवेटिव को क्या करेंगे बेसिकली
तो हो जाएगा -1 के इक्वल। ठीक है, ये हमने बेसिकली जो है वो 6 के 6 डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हम मैक्लैरेन सीरीज का फॉर्मूला लिख लेते हैं, और मैक्लैरेन सीरीज का फॉर्मूला हमने कहाँ तक लिखना है बेसिकली 6th डेरिवेटिव तक। ठीक है, तो उसको लिख लेते हैं। तो मैक्लैरेन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे मैक्लैरेन सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेसिकली f ऑफ x, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ 0 फर्स्ट डेरिवेटिव x, सेकंड डेरिवेटिव x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, फिर 4 डेरिवेटिव x की पावर 4 का फैक्टोरियल, फिर 5th डेरिवेटिव x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल, फिर 6th डेरिवेटिव x की पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 का फैक्टोरियल। ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसकी वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, जब वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेसिकली देखा है तो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले हम f ऑफ 0 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ रही है बेसिकली 1, तो यहाँ पे बेसिकली आ जाएगा 1। ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसको 0 पुट कर देंगे और साथ आ जाएगा x। ठीक है, फिर इसको थोड़ा नीचे लिखें ताकि इजीली पूरा सके, 1 प्लस 0x प्लस, जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ रही है, तो बेसिकली सेकंड डेरिवेटिव इसको मैंने, तो वो आ रही है -1, तो -1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। फिर थर्ड डेरिवेटिव की वैल्यू देख लेते हैं तो वो क्या आ रही है 0। ठीक है, फिर फोर्थ डेरिवेटिव की वैल्यू देख लेते हैं वो क्या आ रही है 1। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव की वैल्यू देख लेते हैं वो क्या आ रही है बेसिकली 0। फिर सिक्स डेरिवेटिव की वैल्यू देख लेते हैं तो बेसिकली क्या आ रही है -1 एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस साइड बन रहा होगा f ऑफ x। ठीक है, ये 1 ही आ जाएगा, अगर 0 किसी चीज़ में ले तो 0 हो जाएगी, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। फिर ये प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई तो पूरी टर्म 0 होगी। फिर x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई तो 0, फिर प्लस माइनस माइनस x की पावर 6 डिवाइड बाई 6 का फैक्टोरियल। मैंने आपको बताया था कि फैक्टोरियल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, तो हम इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं। तो हम इसको दूसरी तरीके से लिख रहे हैं ताकि आंसर हमारे पास सेम आ जाए। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 का फैक्टोरियल। तो बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 2.8 के। उसको मूव कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बेसिकली क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन की तरफ फोकस कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे फिर एक चीज़ मिसिंग है कि यहाँ पे जो है वो जो बेसिकली देखा जाए तो 1 प्लस एक्स है और यहाँ पे एक्स की पावर 3 है। तो मैंने कहा था कि हमें बेसिकली सबसे पहले देखना होता है कि हमें कितने तक डेरिवेटिव फाइंड करने हैं। तो बेसिकली मुझे 3 तक डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, तो मैं इसको फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं फंक्शन को लिख लेता हूँ। बेसिकली मेरे पास फंक्शन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 ये फंक्शन आ गया। अब इसको मैं फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को फाइंड कर लेता हूँ। तो मैं इधर ले लूँगा डी बाई डी एक्स 1 प्लस एक्स की पावर 1/2। तो बेसिकली पावर लग जाएगा, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया और पावर के अंदर जो चीज़ मुझे होगी उसका डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, जब बेसिकली कर लेंगे तो आ जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स की पावर -1/2, उसका डेरिवेटिव लेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। अब इसी का हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, इधर सेकंड डेरिवेटिव फिर 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर -1/2। ठीक है, बेसिकली फर्दर इसमें पावर लग जाएगी, पावर आ जाएगी स्टार्ट में। ठीक है, अब पावर के अंदर से हम चीज़ को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और पावर के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको वापस डेरिवेटिव लगा लेंगे।
ठीक है। तो ये आ जाएगा -1/4, ठीक है, 1 + x। अब बेसिकली ऊपर आप इसका एलसीएम ले लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो बेसिकली इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो -3/2 ये आ जाएगा। उसको डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास किससे बेसिकली क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा, ठीक। अब बेसिकली अब इसमें 4 डेरिवेटिव फाइंड करो, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड कर लो, तो ये 1/4 कांस्टेंट है, स्टार्ट में आ जाएगी, उसमें बेसिकली वापस पावर रूल लग जाएगी, तो पावर स्टार्ट में आ गई, और पावर कहने से इस चीज़ को सेपरेट कर देंगे, यानी -32 में से एक चीज़ को सेपरेट कर देंगे, तो वो हो जाएगा -5/2, और वापस का डेरिवेटिव लेंगे तो वहीं आ जाएगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो बेसिकली आगे आ जाएगा 3/8 1 + x की पावर -5/2 ये आ गया। अब बेसिकली हम जो है वो जहाँ जहाँ फंक्शन वहाँ पे 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब इसमें 0 पुट करेंगे पहले फंक्शन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। जब फंक्शन में पुट करेंगे तो बेसिकली इससे क्या बन जाएगा, f(0) 1 + 0 की पावर 1/2, तो आ जाएगा 1 की पावर 1/2 जो कि बेसिकली 1 के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन फाइंड कर लिया। अब सेकंड को फाइंड कर लेते हैं। तो सेकंड में क्या कर लेंगे कि f(0) इसका आंसर क्या था बेसिकली 1/2, 1 + x जगह 0 पुट कर देंगे और -1/2, तो 1/2 1 की पावर -1/2, तो वो 1/2 ही आएगा, ठीक है। फिर थर्ड की तरफ मूव करते हैं। तो बेसिकली अगर थर्ड की तरफ मूव किया तो उसमें क्या आ जाएगा कि यहाँ पे मैं थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया, तो यहाँ पे मैं सॉरी ये फर्स्ट डेरिवेटिव था और ये सेकंड डेरिवेटिव था और वो थर्ड डेरिवेटिव है, ठीक है। जब मैं सेकंड डेरिवेटिव में पुट करूँगा तो सेकंड डेरिवेटिव के पहले मैं फंक्शन लिख सकता हूँ, सेकंड डेरिवेटिव आ रहा क्या है, तो बेसिकली f(x) किसके इक्वल आ रहा था -1/4 1 + x की पावर -3/2, ठीक है। जब इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँगा यानी x की जगह 0, तो आ जाएगा बेसिकली -1/4, तो f सेकंड डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या आ जाएगा -1/4। फिर मैं फाइंड करता हूँ बेसिकली लास्ट में फोर्थ डेरिवेटिव को, तो फोर्थ डेरिवेटिव के अंदर जब मैं पुट करूँगा थर्ड डेरिवेटिव के अंदर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर जब 0 पुट करूँगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो हमने पहले फर्स्ट डेरिवेटिव के पहले फंक्शन के अंदर 0 पुट किया, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया, फिर थर्ड सेकंड डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया, फिर थर्ड डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन बता रहा था कि हमारे पास जो मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला है वो थर्ड डेरिवेटिव तक आएगा, तो उसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब मैक्लॉरिन सीरीज का फार्मूला क्या था, बेसिकली मैक्लॉरिन सीरीज का जो हम फार्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे कि f(x) = f(0) प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव x डिवाइड बाई 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस x डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल प्लस थर्ड डेरिवेटिव x³ डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, फार्मूला कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं डायरेक्ट। जब बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि सबसे पहले हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर 0 पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे फंक्शन क्या था, फंक्शन की वैल्यू लिख लेते हैं √1 + x आ रहा है, ठीक है। अब फंक्शन क्या था, फंक्शन के जब 0 पुट किया तो बेसिकली किसके इक्वल आ रहा था 1 के इक्वल आ रहा था, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद जब फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या पुट किया हमने कि फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया तो क्या था, जब फर्स्ट डेरिवेटिव के अंदर 0 पुट किया तो हमारे पास 1 रहा था 1/2, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है और साथ आ जाएगा x, ठीक है। फिर सेकंड की तरफ मूव करते हैं। जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो बेसिकली क्या आ रहा था -1/4, यानी जब सेकंड डेरिवेटिव के अंदर हमने 0 पुट किया तो -1/4, ठीक है, x² डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। फिर जब थर्ड डेरिवेटिव के अंदर पुट किया तो क्या था 3/8 x³ डिवाइड बाई 3 का फैक्टोरियल, और ये कंटिन्यू है, ठीक है। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो राइट हैंड एज चीज आ जाएगी, फिर x डिवाइड बाई 2, फिर प्लस, अब मैं बेसिकली जो है वो उसका फैक्टोरियल को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये बेसिकली प्लस माइनस क्या हो जाएगा -4 और 2 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, और x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस 3/8 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर x³ आ गया और मैं बेसिकली 3 का फैक्टोरियल को ओपन कर लेता हूँ, 3 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा 3 × 2 × 1 हो जाए एज इट इज कंटिन्यू रहेगा, ठीक है।
फिर फर्दर देखा जाए तो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, माइनस 1/4 टू द 8 एक्स का स्क्वायर। फिर ये 3 और 3 काट देंगे, 8 टू द कितना बन जाएगा 16 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 16, और ये फॉर्मूला एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड क्वेश्चन था, तो अब इसे कंपेरिजन कर लेते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है हमारा। तो बेसिकली 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 8, तो बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड आपस में इक्वल प्रूफ हो गई है। ठीक है, तो उसके बाद फर्दर मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 3, मतलब 4, 5 जो है वो उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डील करेंगे। ठीक है, जो कि बेसिकली मैक्लैरिन सीरीज के क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।